फ्रेंड्स फाइनली हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं जो है क्लास 12 फिजिक्स का सीबीएसई का मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि देखिए सीबीएसई ये सब टॉपिक से रिपीटेडली हर साल क्वेश्चन पूछी जा रही है। मतलब सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एक 3 साल में 2 साल तो पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छा अपने बोर्ड फिजिक्स के पेपर में आने वाला है। और ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रिड्यूस सिलेबस 2021 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में मैं आगे जाऊं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर आप एनटीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है सुपर स्कॉलर लीग, जहां पर आपको टॉप एडुकेटर बिल्कुल बेसिक से गाइड करेंगे और आपके लिए क्विज भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा बिल्कुल फन वे में। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके इनरोल कर लीजिए। देखिए सीबीएसई का जो पहला फेवरेट या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है वो है आपका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहां पर भी दो स्पेशल थ्योरम जो कि आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ठीक है, आपको क्या पता है इसका फॉर्मूला? अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, जहां पर लेमडा का वैल्यू क्या होता है, चार्ज मतलब कि क्यू बाई एल होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। अब दूसरा जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा का वैल्यू आपका चार्ज बाय एरिया होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये दो एप्लीकेशन से आपका रिपीटेडली डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और स्पेशली न्यूमेरिकल आपका इस वाले एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं। तो प्लीज ध्यान से ये सब टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका चैप्टर 2 से जो टॉपिक है वो ये कि आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने आता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आप लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखिए यही चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। ठीक है, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टर का कैपेसिटर ऑपोजिट होता है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लस इसे न्यूमेरिकल आता है, प्लस यहां से एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर से भी न्यूमेरिकल आता है। तो प्लीज ये वाले टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये आपका किरचॉफ्स लॉ एंड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जो साल सीबीएसई से अगर ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा मतलब समझ जाइए कि आपका बैड लक भी खराब है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टॉपिक से ऐसा ऑलमोस्ट कोई भी ईयर अभी तक नहीं गया है जहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा। तो किरचॉफ्स लॉ से न्यूमेरिकल आपको पता होगा, प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और पोटेंशियोमीटर में 1-2 एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को आपको पढ़ना, मेरे हिसाब से 3 एप्लीकेशन होगा, जहां से आपका तीनों एप्लीकेशन का डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यहां से न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपको किरचॉफ्स लॉ एंड पोटेंशियोमीटर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपको 3 मार्क्स फिक्स कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहां से भी आपका 3 मेरे हिसाब से एप्लीकेशन है और यहां से आपको न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन दोनों पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये वाले टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्लस सोलेनॉइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से फैराडेस लॉ और लेंज लॉ से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसमें
गिवन है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लस आपका सिंपल न्यूमेरिकल भी आता है और आपका इसका डेरिवेशन भी आता है, प्लस रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन आता है कि गिव रीजन, ठीक है। तो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यहां से अगर न्यूमेरिकल आपका आता है तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जो सीबीएसई का एक और जो सबसे धमाकेदार फेवरेट टॉपिक है वो है आपका एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। टोटली ये जो वेटेज है आपका 5 मार्क्स का रखता है, ठीक है। तो एलसीआर आपका अल्टरनेटिंग करंट से 5 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सीबीएसई ऑलमोस्ट हर ईयर यहां से डेरिवेशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मतलब क्या हो गया सर जी, देखिए मतलब क्या हो गया कि जो बीमारी, ये मेरा याद करने का तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों को आप लोग हटा दीजिए। ये आपका गामा रेज, एक्स रेज आ गया, यूवी रेज आ गया, विजिबल रेज आ गया, इंफ्रा रेज, माइक्रोवेव्स और आपका रेडियो, ये सब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर हालत में आएगा कि वेवलेंथ फाइंड आउट कीजिए, इसका प्रोडक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो आपका ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है, यहां से आपका लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों आपसे पूछा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, फिर इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली यहां से आता ही आता है। अब देखिए, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप से भी कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, बट यूजुअली आपको यहां से डेरिवेशन पूछा जाता है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये आपका डेरिवेशन का टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। वेब ऑप्टिक्स से यहां से आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको प्रूव करना पड़ता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। प्लस ये तो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा है, पढ़ा होगा तो क्या आपको बीटा का फॉर्मूला पता है, बताइए क्या होता है, कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाई स्मॉल डी। जहां पर जो कैपिटल डी है वो क्या होता है बताइए, डिस्टेंस बिटवीन आपका क्या स्लिट एंड स्क्रीन होता है, और जो स्मॉल डी वो आपका क्या होता है बताइए, आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स होता है। ये सब छोटा छोटा बात है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, डी ब्रोगली का रिलेशन या फिर वेवलेंथ बोल लीजिए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या आपको पता है क्या होता है बताइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका एच जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, यहां पर म्यू फ्रीक्वेंसी माइनस आपका क्या होता है, ये आपका होता है बताइए फाई होता है, ठीक है। फाई आपका क्या है बताइए, फाई का वैल्यू आपका होता है एच मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट और म्यू नॉट मतलब क्या हो गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल भी आते हैं, ग्राफ तो यहां से भर भर के आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपका बोहर मॉडल है, आपका एनर्जी लेवल डायग्राम जो कि वापस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे, आपने पढ़ा होगा लीमन सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज होता है, ये सब आपने पढ़ा, पास्टन हो गया, ब्रैकेट हो गया, पीफंड हो गया। तो ये मेनली आपके पास 5 पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको 5 पढ़ना पड़ता है मेनली, तो आपको ये चीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल भी यहां से पूछा जाता है, प्लस आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि मास एनर्जी रिलेशन से और मास डिफेक्ट से डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और मेरे हिसाब से इस बार ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। नेक्स्ट आपका क्या है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट सीबीएसई का मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस फेवरेट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहां पर देखिए सर, ये तो आपने पूरा चैप्टर ही बोल दिया जी, बिल्कुल, क्योंकि ये चैप्टर का टोटल वेटेज आपका 7 मार्क्स का है और बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, ठीक है। और जेना डायोड तो वैसे भी आपका रिड्यूस हो गया, डिलीट हो गया, तो
कुछ बचा ही नहीं इस वाले चैप्टर में। सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम आपको अच्छी से प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपका एनर्जी डिफरेंस या फिर एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो सेमीकंडक्टर को आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो अगर इतना अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आउट ऑफ 70 आपका अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स तो फिक्स हो ही जाएगा। तो जो टॉपर वाले बच्चे वो भी ये वाले टॉपिक को पहले मतलब कि हायर प्रायोरिटी में रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और जिनको डर लगता पास होने से डेफिनेटली वो तो उनको तो प्रिपेयर करना ही है। सभी बच्चे के लिए ये टॉपिक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपका डिमांड आएगा कि सर प्लीज आप एक वीडियो और बना दीजिए जहां पर आप सीबीएसई का मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बता दीजिए जो लगभग हर साल पूछा जाता है, प्लस सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन भी, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि और भी जल्दी हम लोग वीडियो आपके लिए ला सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।